नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज हम मेष लगन की कुंडली में सूर्य का फल देखेंगे 12 भावों में। तो मेष लगन में सूर्य पंचमेष, प्रथम भाव में सूर्य है तो सूर्य पंचमेष त्रिकोणपति होने के कारण शुभ फलदायी है। लगन प्रथम स्थान में सूर्य मेष राशि में होने से उच्च का होगा। भर्गो सूत्र के अनुसार सर्वोच्च कीर्तिमान, जातक राजा के समान कीर्तिवान, परोपकारी एवं यशस्वी होता है। ऐसा जातक स्वतंत्र विचारों वाला एवं आरोग्यवान होता है। साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उच्च पद को प्राप्त करता है। सिर दर्द की शिकायत रहती है, दिमाग गर्म रहता है। निशानी बताते हैं, सतयुगी राजा, हकीम, लाल बत्ती का हकदार। दशा, सूर्य की दशा बहुत अच्छा फल देगी। अनुभव, भौत संहिता के अनुसार ऐसा जातक प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसका पिता समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। अब यहाँ पे अकेले सूर्य का फल है, सूर्य इफेक्टेड नहीं होना चाहिए किसी प्रकार से भी। द्वितीय भाव में सूर्य का फल, मेष लगन में सूर्य पंचमेष त्रिकोणपति होने के कारण शुभ फलदायी है। द्वितीय स्थान में सूर्य वृषभ राशि में होगा। ऐसा जातक समाज में इज्जत मान पाने वाला, दस्तकार, फैक्ट्री का मालिक, राज दरबार, सरकार से मान सम्मान पाने वाला यशस्वी जातक होता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है पर अपने कुटुंब के सदस्यों से वैमनस्य रखता है। इस जातक का धन शुभ मार्ग, शुभ कार्य में खर्च होता है। गृह द्वार पर घोड़े, बड़े बड़े वाहन खड़े होकर घर की शोभा बढ़ाते हैं। निशानी है अपने भुजा बल का स्वामी। प्रथम पुत्र जन्म के बाद जातक का भाग्योदय होगा। अनुभव बोलेंगे, भोज संहिता के अनुसार जातक की वाणी अभिमानी व कटाक्ष वाली होती है। दशा, सूर्य की दशा बहुत अच्छी जाएगी, धन की प्राप्ति होगी, संतति सुख भी मिलेगा। अब सूर्य का तीसरे भाव में फल, तृतीय स्थान में सूर्य मिथुन राशि में मित्र क्षेत्रीय होगा। राज दरबार, सरकार में मुकदमे में हमेशा जीत पाने वाला, दृढ़ निश्चयी, भाई कुटुंबियों में मान पाने वाला, पिता की संपत्ति पाने वाला, गणित का जानकार, ज्योतिष का विद्वान एवं महान पराक्रमी होगा। अब अनुभव देखेंगे, भोज संहिता के अनुसार ऐसे जातक के मित्र धनी होते हैं, भाई प्रभावशाली पद पर होते हैं। जातक साहसी होगा, उसे धर्म गुरु के रूप में यश मिलेगा। निशानी है धन का राजा, स्वयं कमाकर खाने वाला, अनुज रहित, ज्येष्ठा नाश, भर्गु सूत्र, घर में आप बड़ा होगा, ज्येष्ठा भाई का नाश होगा। दशा, सूर्य की दशा उत्तम फल देगी। अब बात करेंगे मेष लगन में सूर्य का चतुर्थ स्थान में फल। चतुर्थ स्थान में सूर्य कर्क राशि का होगा। ऐसा जातक राज दरबार में मान सम्मान पाने वाला, समुद्री यात्रा या विदेश यात्रा से लाभ कमाने वाला, माता पिता का भक्त, जमीन जायदाद का स्वामी होता है। जातक को थोड़ा सहयोग मिलने पर सरकारी नौकरी मिल सकती है। जातक पढ़ा लिखा कर उच्च शैक्षिक डिग्री को प्राप्त करेगा। अनुभव बोलेंगे, भोज संहिता के अनुसार कर्कस्थ सूर्य यदि चतुर्थ में हो तो जातक विद्यावान होगा, उसको सरकारी नौकरी मिल सकती है। निशानी है दूसरों के लिए जोड़ जोड़ कर मरे। दशा, सूर्य की दशा में शुक्र में वृद्धि करेगी, राज्य में लाभ मिलेगा, संतान सुख मिलेगा, विद्या में भी लाभ मिलेगा। अब सूर्य का पंचम भाव में फल, पांचवें स्थान में सूर्य सिंह राशि में होने से स्वग्रही होगा। जातक राजा व राजा के समान प्रतापी होगा, सरकार से सम्मानित होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। जातक ज्योतिष, तंत्र इत्यादि गुप्त विद्याओं का जानकार होगा। जातक का भाग्योदय संतान पुत्र प्राप्ति के बाद होगा। अनुभव देखेंगे, पंचमेष पंचम भाव में स्वग्रही होने से भोज संहिता के अनुसार जातक को ईश्वरीय अनुकंपा प्राप्त होती रहती है। ये पूर्व पुण्य का भी भाव है। जातक की संतति संपन्न होगी, जातक को सरकारी नौकरी मिल सकती है। निशानी है परिवार तरक्की का मालिक, यानी परिवार की तरक्की करने वाला। दशा है सूर्य की दशा अति उत्तम फल देगी। जातक का भाग्योदय होगा, सरकारी क्षेत्र में सफलता, कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगी। अब सूर्य का छठे भाव में फल, षष्ठम स्थान में सूर्य कन्या राशि का होकर मित्र क्षेत्रीय होता है। जातक बहुत बड़े परिवार वाला, राज दरबार, सरकार में सम्मान पाने वाला, मुकदमे में विजयी होगा। जातक का जन्म पिता के लिए शुभ परंतु खुद के पुत्र संतति के अंदर बाधा यानी पुत्रहीन योग के कारण हो सकता है। विद्या के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा, पर सूर्य उपासना, आदित्य हृदय स्त्रोत के पाठ से सब ठीक होगा। सूर्य की यह स्थिति सत्य जातकम के अनुसार जातक को कुटुंब विवाह की ओर प्रेरित करती हैं।
सरकारी व्यक्ति के साथ झगड़ा जातक को तकलीफ में डाल सकता है। निशानी देखेंगे, धन से बेफिक्र, भाग्य से संतुष्ट। जातक का जन्म पिता के घर से बाहर ननियाल में होता है। दशा है सूर्य की दशा मिश्रित फल देगी, ज्यादा अच्छी भी नहीं और ज्यादा बुरी भी नहीं। सप्तम में सूर्य का फल। सप्तम स्थान में सूर्य तुला राशि के नीच का होगा। जातक अभिमानी होगा, उसका विवाह विलंब से होगा। 25वें वर्ष जातक देशांतर में जाएगा। विवाह के बाद किस्मत चमकेगी। जातक मुकदमे में समझौता करने वाला होता है। अनुभव देखेंगे, ऐसा जातक का पुत्र विदेश जाकर धनी, मानी व दानी होता है। भोज संहिता के अनुसार पंच में नीच का होकर यदि सप्तम भाव में हो तो जातक अपनी पत्नी को शक की नजर, नीची नजर से देखेगा। निशानी है कम कबीला, डरता डरता रहे। दशा है सूर्य की दशा उत्तम फल देगी। जातक 24 वर्ष की आयु के बाद उन्नति पथ पर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। 24 वर्ष से पहले उसको थोड़ी समस्या या तकलीफें झेलनी पड़ेगी। अष्टम भाव में सूर्य का फल। अष्टम स्थान में सूर्य वृश्चिक राशि का होगा। ऐसा जातक अल्प पुत्र व नेत्र रोगी होगा। उजड़ी हुए को बसाने वाला, दूसरों का चच्चा हमदर्द होगा। जातक तपस्वी होगा एवं गुप्त विद्याओं का जानकार होगा। अनुभव है पंच में सूर्य यदि अष्टम स्थान में हो तो जातक का पुत्र दुर्भाग्यशाली होगा। जातक की वाणी में कटुता रहेगी। निशानी है तपस्वी राजा, चांस को आंच। अब है नवम स्थान में सूर्य का फल। मेष लगन में पंचमेश सूर्य त्रिकोणपति होने के कारण शुभ फलदायी है। नवम स्थान में सूर्य धनु राशि का होगा। ऐसा जातक राज दरबार में लाभ पाने वाला, धार्मिक कार्य में रुचि रखने वाला, सूर्यादि देवता भक्त होता है। जातक मेहनत से अपनी किस्मत का पन्ना चमकाने वाला, दीर्घायु प्राप्त करने वाला, परिवार का पोषक होता है। अब अनुभव देखेंगे, पंच में सूर्य नवम स्थान में होने से जातक का पिता महादानी व यशस्वी होगा। जातक को देव कृपा मिलती रहेगी। पुत्रेशे नवम याने शोभनम समुदीरितम तत्रेव शुभ योग चेत तथापि कीर्तिमान भवते। भोज संहिता के अनुसार जातक को पिता की संपत्ति मिलेगी। निशानी है लंबी उम्र। सूर्य ग्रहण के बाद का सूर्य जातक साहसी होगा। दशा है सूर्य की दशा बहुत अच्छा फल देगी। दसम स्थान में सूर्य का फल। दसम स्थान में सूर्य मकर राशि का शत्रु क्षेत्री होगा। जातक राजा तुल्य प्रतापी होगा, बड़ा नेता होगा, बड़े मकान व बड़े वाहन का स्वामी होगा। 18वें वर्ष में विद्या की लाइन पकड़कर जातक ख्यातिवान होगा। जातक की संतति उत्तम होगी। जातक को कमाने हेतु बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। अनुभव है सत्य जातकम के अनुसार पंच में सूर्य यदि दसम भाव में हो तो पुत्र से दशमें आते पुण्य कर्तश भविष्यति धर्मशाला मंदिराणा जिनोद्वार माचरेत। ऐसे जातक किसी मंदिर, धर्मशाला एवं परोपकार के महान कार्य अपने हाथ से करता है। निशानी है धन का मालिक मगर वहमी। दशा है सूर्य की दशा अच्छा फल देगी। राज्य सरकार में सम्मान मिलेगा। संतान पक्ष से भी लाभ होगा। अब है एकादश स्थान में सूर्य। एकादश स्थान में सूर्य कुंभ राशि में सब क्षेत्रीय होगा। ऐसा जातक गुप्त व रहस्यमय विद्याओं का जानकार, विख्यात तांत्रिक एवं ज्योतिष होता है। ऐसा जातक शाकाहारी, ईमानदार, भाई बंधुओं का सेवक होता है। डॉक्टरी या मेडिकल लाइन में रुचि रखने वाला होता है। जातक धनवान होता है तथा बुरे कामों से दूर रहने वाला होता है तथा दूसरों के लिए अपना सब कुछ दांव में लगा देता है। निशानी है पूर्व धर्मी मगर अपने ही ऐश पसंद। अनुभव है पंच में यदि लाभ स्थान में हो तो जातक अपने पुत्र से धन, यश, कीर्ति अर्जित करेगा। उसके मित्र प्रभावशाली व धनवान होंगे। उसके व्यापार में अचानक भारी लाभ होगा। दशा है भोज संहिता के अनुसार सूर्य की महादशा शुभ फल देगी। अब बात करते हैं द्वादश स्थान में सूर्य यानी 12वें स्थान में। यहां से सूर्य की दृष्टि पड़ेगी छठे घर पर। ऐसे ही मैंने हर स्थान का बताया है, वहां से आपको ध्यान रखना है। सूर्य जहां बैठेगा वहां से सप्तम दृष्टि डालेगा। पहले भाव में बैठा है तो 7वें स्थान पर दृष्टि डालेगा। दूसरे में बैठा है तो 8वें पे, तीसरे में बैठा है तो 9वें पे, चौथे स्थान में बैठा है तो 11वें पे, 5वें में बैठा है तो 12वें पे, 6ठे में बैठा है। इस प्रकार से लाइन आगे बढ़ती रहेगी सूर्य की दृष्टि के अनुसार। तो अब हम देखेंगे 6ठे में बैठेगा तो 12वें स्थान में देखेगा, 7वें में बैठेगा तो लगन को देखेगा, 8वें में बैठेगा तो द्वितीय भाव को देखेगा, 9वें में बैठेगा तो तृतीय भाव को देखेगा। इस प्रकार से जो भी बताया आपको सार, वो दृष्टि और स्थान दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन है।
तो अब देखेंगे द्वादश स्थान में सूर्य मीन राशि का होने से मित्र चैत्री हैं। ऐसा जातक विदेशी व्यापार में रुचि रखने वाला होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बहुत ही अच्छा करने वाला होता है। जातक विदेश यात्राएं करता है। जन्मभूमि से दूर स्थान प्रदेशों विदेशों से कमाता है और प्रदेश विदेश में रहकर भी कमाता है। जातक गुण व रहस्यमय विद्याओं का जानकार होता है। अनुभव है सत्य जातकम के अनुसार पुत्रे से दादिस्ते ब्रह्मा ध्यान परो भवेत। पंच में यदि द्वादश स्थान में हो तो जातक पुत्र के दुख मृत्यु से सन्यासी हो जाता है। बहुत ही यहाँ पे बताया हुआ है। सूर्य 12वें टैक्स व फाइन के रूप में जातक को दंड मिलता है। बोध संहिता के अनुसार यदि सरकारी अधिकारी में झगड़ा हुआ तो जातक को जेल भी हो सकती है। निशानी है सुख की नींद मगर पराई आग में जल मरने वाला। दशा है सूर्य की दशा मिश्रित फलदायी होगी, ज़्यादा अच्छी नहीं और ज़्यादा बुरी नहीं। तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। आज हमने बात की है मेष लगन की कुंडली में सूर्य का 12 भावों में कैसा फल मिलेगा उसके बारे में। अगले वीडियो में हम जल्दी ही प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय महाकाल, जय बजरंगबली।